और अब सीधे रुक करेंगे विधानसभा का, जहां तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय राजेंद्र भंडारी जी नहीं, माननीय तिलकराज बेहर जी नहीं, माननीय भुवन कापड़ी जी, माननीय बेहर जी आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो आपका नाम लिया, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यूसीसी पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यूसीसी पर चर्चा हो रही है। हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है और भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद की व्याख्या को भी हम ध्यान से अगर पढ़ें तो यहाँ पर राज्य का अर्थ भारत गणराज्य से है और राज्य क्षेत्र का अर्थ पूरे भारत से है। इसके कारण उद्देश्य का साफ साफ लिखा जा रहा है कि अनुच्छेद 44 के अनुपालन में सरकार उत्तराखंड राज्य में राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए विवाह, उत्तराधिकारी आदि मामलों के लिए समान संहिता ला रही है। अनुच्छेद 44 में सारे भारत की बात कर रहा है और आपका अनुपालन केवल उत्तराखंड में करेंगे, ऐसा हो रहा है। जबकि ये बात पूरे भारत के अंदर केंद्र सरकार को इसको लानी चाहिए थी, अलग राज्य को इसके अंदर नहीं लाना चाहिए था। मैं जरूर इस बात को मानता हूं कि उसमें कुछ प्राविधान समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर इसमें बहुत जल्दीबाजी की गई है। क्योंकि अगर हम केंद्र की इंतजार करते कि इसको केंद्र अगर लाता तो ज्यादा अच्छा होता। अनुच्छेद अगर 254(1) भी अगर हम पढ़ें तो उसमें भी साफ लिखा है, केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराहट होने से, केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराहट होने के कारण देश का कानून ही इसके ऊपर रहेगा। फिर भी इस सबको जानते हुए, अनुच्छेदों को हम की अवहेलना करते हुए हम इसको उत्तराखंड के अंदर, अपने राज्य के अंदर ला रहे हैं। जबकि 2015 में लॉ कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट जब मनमाफिक नहीं आई तो उसके बाद यह भी समान नागरिकता समान के लिए ही था। उस समय का जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी इसीलिए की लाई गई थी। पर अनुच्छेद 44 की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई है। उसमें जो अधिकार दिए गए हैं पूरे देश के अंदर लागू होने चाहिए, उसको खाली राज्य के अंदर लागू किया गया है। इससे लोगों के अंदर निश्चित रूप से भावना आएगी, इसमें कानूनी राय की आवश्यकता है और बहुत जल्दीबाजी में लाया गया। अगर जल्दीबाजी में नहीं लाते और इसका समय मिलता, परवर समिति को अगर ये सौंप दिया जाता बिल, तो इसका अध्ययन होता। चाहे बजट सत्र आने वाला है, थोड़े समय के बाद उस बजट सत्र में इसकी चर्चा होती। अभी हमारे कुछ साथी कल बार बार जिक्र कर रहे थे शाहबानो केस का, और सब लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और केंद्र सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार ने संविधान में परिवर्तन करके उसको लागू नहीं किया। अब ये तो समय समय में संविधान के अंदर संशोधन हुए हैं, किए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र सरकार ने, जो दिल्ली सरकार के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था और कहा था कि वहां पर राज्य सरकार को ही सारे अधिकार प्राप्त हैं, राज्य सरकार ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है अधिकारियों के सब कुछ, तो केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई, उसने संविधान के अंदर संशोधन किया। तो इस बात को कहना, कोई ऐसी सरकार नहीं है केंद्र के अंदर, चाहे जितनी भी अब तक सरकारें रही हों, उन्होंने संविधानों में समय समय पर संशोधन किए हैं। तो खाली एक ही बात को कहना, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए, इस पर व्यापक चर्चा हो, बैठकें हों, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं बुलाया गया।
ना ही हमारे नेता प्रतिपक्ष को, जबकि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का सबसे मजबूत नेता होता है, पार्टी का नेतृत्व करता है अपने दल का, उसको बुलाना चाहिए था। बुलाकर उससे इसके ऊपर विचार लेने चाहिए थे, उनको निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए था। जो कमेटी हमारी बनी थी देसाई जी की, रंजना जी की अध्यक्षता में, विधायकों को भी बुलाना चाहिए था। खाली अखबारों में दे देना, विज्ञापन दे देना कि हम सुनेंगे, आकर बताएं। अगर जनप्रतिनिधि भी विज्ञापन पढ़कर जाएंगे, उनको विधानसभा के सदस्य हैं, कल को विधानसभा में आता और विधानसभा में इसकी चर्चा होनी थी तो पटल पर आता, तो उससे पहले कम से कम विधायकों की राय ली जाती, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता कि आप भी अपनी पार्टी के, अपने दल की राय को रखें, पर नहीं बुलाया गया। अभी कल भी हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, वो तो अखबारों में था, पढ़ा नहीं, और भी कई सारे जिक्र किए। एक हमारे साथी ने भी ये बात कही कि साहब वो जो है एक ही परिवार, सारे परिवार को, बच्चों को, लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। अच्छी बात है, अधिकार मिलने चाहिए, लड़कियां में हमारी बराबर हैं, बहनें भी हैं हमारे परिवारों की, पर उसमें ठीक है, पर इसमें विचार करना पड़ेगा कि जब लड़की हमारी जब ससुराल चली जाती है, हम उसकी जब शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद जब वो जाती है, तो क्या शादी करने के बाद उसके ससुराल वाले उसका उत्पीड़न नहीं करेंगे? इसमें क्या व्यवस्था है? कल को कहेंगे कि जाइए, उसको तंग करेंगी अपना परिवार से। पहले भी आदमी जब व्यक्ति शादी करता है तो सब बहुत कुछ देता है अपनी लड़की के लिए, बहुत कुछ करता है उसके लिए, और उसके बाद भी अगर उसको पीड़ित होगी, वो उसको कहा जाएगा कि जाओ संपत्ति में से हिस्सा लेके आओ, बराबर का है, कोर्ट कचहरियों के केस बढ़ेंगे, इसको कौन देखेगा? इसका उसमें उनके अधिकारों को कहीं भी सुरक्षित रखने की कोई बात नहीं की गई। तो इस तरह के बहुत सारी खामियां हैं जिनका अभी जिक्र हम लोग सब कर रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये विरोध ये पास नहीं होना चाहिए, पर हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, इसको पास कराने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाए। कल हमारे भगत जी तो अभी आए नहीं, कल कुछ कह रहे थे, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, भगत जी होते तो मैं भी आज कुछ उनके बारे में कहता, क्योंकि जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने, जब राज्य की स्थापना हुई, तब भी उनको रोक दिया गया मंत्रिमंडल से। बाद में फिर उनकी शपथ हुई, स्वामी जी ने रोका और फिर कोश्यारी जी ने बाद में शपथ कराई। तो उनकी शपथ कई बार लटकती रही, कई बार वो दिल की बातें मुझसे कहते थे कि बेहड़ जी क्या हो रहा है ये, और अब भी उनके साथ यही हो रहा है। अगर यहाँ होते तो फिर मैं उनको कुछ और भी चीज़ें बताता। खैर हमारी दोस्ती है उनसे, तो कुछ कह सकते हैं। कल उन्होंने मुझसे कमेंट्स किया था, उनको दोस्ती के नाते अधिकार है, पर मैं इतना ही कहते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। आप इसके अंदर जरूर, हम लोगों ने जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आपको दिया उसको आप स्वीकार करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, समान नागरिक संहिता पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारे साथी विधायक ने भी कहा कि प्रवर समिति को जाना चाहिए, हम भी इसका कोई विरोध में नहीं, लेकिन इसको हमें समय पूरा मिलना चाहिए था अपनी बात रखने का, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा पूरे उत्तराखंड का मैटर है और इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। समिति ने राय ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी विधायक, सत्ता के विधायकों से ली हो तो बात अलग है, लेकिन हमसे किसी विधायक से राय नहीं ली, या क्या आप इसमें चाहते हैं, क्या संशोधन चाहते हैं। तो इसलिए इसके लिए अगर हमें समय भरपूर मिलता, कल भी हम यही कह रहे थे कि आप हमें समय दीजिए इसको पढ़ने का, क्योंकि इतनी तरक्की से अगर हम पढ़े होते कि हम 2 घंटे में सब कुछ पढ़ सकते, तो शायद हम फिर विधायक ही नहीं होते, कुछ और होते। फिर उधर कॉर्नर में बैठना पड़ता ना, फिर ज्यादा पढ़ लेते तो हम कम पढ़े, इसलिए तो यहां पढ़े, तो हमें समय तो पूरा देते। अब हमें समय पूरा मिला नहीं, तैयारी पूरी करी नहीं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे समय भरपूर मिलना चाहिए। अब जैसे इसमें, अब मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें आपने स्पष्ट लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा। जब संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा तो अनुसूचित जनजाति इससे वंचित कैसे होगी? नीचे लिख दिया कि अनुसूचित जनजाति इसमें नहीं होगी, तो संपूर्ण उत्तराखंड में फिर कैसे लागू हुआ? नहीं, मेरी बात जवाब नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो त्रुटियां हैं इनका इसमें लिखने में, तो ये चीजें हम भी बता सकते थे। जैसे अभी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपने दिया कि पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह विच्छेदित पति या पत्नी,
का एक दूसरे से पुनर्विवाह हो सकता है, पति या पत्नी या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुनर्विवाह पति पत्नी तो करेंगे, जो पुनर्विवाह उन दो में विवाद है, एक तो करेगा नहीं, अकेला कैसे कर लेगा? नहीं, इसका पढ़वाइए आपके से हकीकत में आप अर्थ, मैं क्या कह रहा हूं, एक बात सुनिए, पुनर्विवाह होगा तो पति पत्नी में होगा ना, पति या पत्नी का तो नहीं होगा, एक का तो नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अब जैसे हमारे हर धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज है कि किसी हिंदू महिला का पति अगर स्वर्गवास हो जाता है तो कुछ दिन 13 दिन तक 13वीं तक शोक रखा जाता है, मुस्लिमों में 40 दिन या तक रखा जाता है। अब उनके 40 दिन के पे तो बैन है, हिंदुओं के 13 दिन पे बैन क्यों नहीं है? 13वीं होती है हमारे यहाँ, नहीं तो लिखा तो उनके भी नहीं है, ये कहीं संविधान में लिखा, कहाँ लिखा बताइए। अब जैसे अभी मैं बता दूं, अभी 2 घटना हमारे यहाँ उत्तराखंड इनमें घटी। कल हमारे सुबोध उनियाल जी आए, उनके सिर मुंडे हुए थे, और हमारे भाई आए हैं तो इनके सिर मुंडे नहीं है। ये हमारी अपनी परंपरा है हर धर्मों की। तो इसमें अगर कोई इद्दत रख रहा है तो इसका संविधान से क्या लेना देना, कि अगर वो इद्दत करेगी तो उस पर संविधान लागू हो जाएगा। भाई वो उसका शोक है, वो 40 दिन रखे, 50 दिन रखे, 30 दिन रखे, वो अपने पति के शोक में रख रही है, कोई उस पर दंड नहीं है। कुछ चीजें, मेरा मतलब कहने का आग्रह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सत्ता विपक्ष के विधायकों से भी राय ली जाती तो मैं समझता हूं कि ये और विस्तार से लागू हो सकता था। अब वजह क्या है कि आनंद फानंद में लाए हमारे कल, क्योंकि इस पर तो चर्चा कम की, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मंदिर का बहुत जिक्र किया कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे हैं बना, अच्छी बात।